किसके सर पे सजेगा था 150 चुनावी दंगल। जी भारत न्यूज पर चुनावी दंगल किसके सर पे सजेगा था। बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किया आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमला। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी के प्रचार वाहन के साथ की तोड़फोड़, साथ में मोबाइल भी तोड़ा। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के चेयरमैन पद उम्मीदवार बेलहारा बाराबंकी पम्मी सोनी के प्रचार वाहन पर भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा हमला। नगर पंचायत में प्रचार के दौरान ग्राम नेतपुरवा में बीजेपी की मीटिंग चल रही थी। मौके पर 266 विधानसभा भाजपा विधायक साकेंद्र वर्मा मौजूद थे। उम्मीदवार के पति अमित सोनी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया, साकेंद्र वर्मा ने अपने कार्यकर्ताओं को नहीं समझाया और उनका किया समर्थन। पीड़िता पम्मी ने बेलहारा चौकी थाना मोहम्मदपुर खाला जनपद बाराबंकी को दी लिखित तहरीर। चेयरमैन प्रत्याशी पद के उम्मीदवार के पति अमित कुमार ने थाना मोहम्मदपुर खाला पुलिस पर क्या आरोप लगाए हैं, हम आगे आपको लाइव दिखाएंगे और सुनाएंगे। अब देखना यह होगा, क्या शासन प्रशासन इनके साथ हुए अत्याचार पर शासन प्रशासन कोई कार्रवाई करता है या यूं ही मामला ठंडे बस्ते में डालकर पैक कर दिया जाएगा। देखिए और सुनिए जी भारत न्यूज और प्रत्याशी पद के उम्मीदवार के पति अमित सोनी से लाइव बातचीत। लखनऊ उत्तर प्रदेश से। ये भारत में होगा। हाँ जी। ये बात कर सकते हैं? जी, हम पम्मी जी से बात करना चाहते हैं। हाँ जी, बताइए। जी, ये आपने एक प्रार्थना पत्र दिया है जी। थाना कोतवाली मोहम्मदपुर खाला अंतर्गत। जी। संबंध में जानना चाहते हैं। यहाँ आपने प्रार्थना पत्र में ये लिख कर दिया है कि आपके वाहन के साथ कुछ बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा तोड़फोड़ किया गया है, तो हम उस संबंध में आपसे जानकारी लेना चाहते हैं, क्योंकि ये आपकी न्यूज प्रकाशित होने जा रही है। तो सुनिए सर जी। 60 मीटर की दूरी पे था, मेरा लड़का वहाँ पे बैठा था ऑटो पे, नाबालिग पे, वो नाबालिग 17 साल का। मेरा प्रचार वाहन निकला था बेलहारा से जी नेतपुरवा के लिए। जी जी। नेतपुरवा में बीजेपी की जनसभा चल रही थी, रैली मीटिंग चल रही थी। जी जी जी। और 60 मीटर की दूरी पे मेरा प्रचार वाहन रुक गया था। जी जी। मेरा लड़का था, ड्राइवर था। जी जी। तो उस लड़के को 2 हाथ मारा गया है और 2 हाथ ड्राइवर को मारा गया है और प्लस केबिल नोट दिया गया और होल्डिंग नोट दिया गई। जी जी। और जब हमें मेरा फोन आया तो मैं तुरंत पहुंचा, तो हमने कहा कि भैया पीछे करवा लीजिए, बाद में हम शाम को प्रचार कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। जी जी। तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अपनी दबंगाई दिखाई है। अच्छा, बीजेपी कार्यकर्ताओं के कुछ नाम आप बता सकते हैं जिन्होंने दबंगाई दिखाई है? देखिए, देवेंद्र मौर्य की माता जी खड़ी हुई थी। जी जी। चेयरमनी पे, तो वहाँ पे जनसभा जो हो रही थी, तो वहाँ पे साकेंद्र वर्मा थे विधायक। जी जी, साकेंद्र वर्मा विधायक थे। ये कुर्सी विधानसभा के विधायक हैं। जी, कुर्सी विधानसभा 266 के। जी जी जी। और देवेंद्र वर्मा थे, बाकी उनके कार्यकर्ता थे। जी जी जी। 20-25 लोगों ने दौड़ा और होल्डिंग मेरी नोट दी गई। तो वहाँ पर विधायक जी ने उन अपने कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश नहीं की? विधायक जी ने बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि मेरे लड़के को 2 हाथ मारा और मेरे ड्राइवर को 2 हाथ मारा। जब मैं वहाँ पहुंचा, तुरंत 5 मिनट में पहुंच गया, तो हमने कहा भैया यार मैं प्रचार वाहन वापस कर रहा हूँ, आप परेशान न हो। जी, मैं वापस कर रहा हूँ। जी जी। लेकिन उन्होंने होल्डिंग फाड़ दी और जब मैंने वीडियो बनाना चालू किया तो एक लड़का आया गमछा डाल के, कमल निशान का। जी जी। तो मेरा मोबाइल छीना और मेरे से हाथापाई की, तो मेरे उसका नाखून मेरी उंगली पे लगा, तो खून निकला और मेरे मोबाइल की स्क्रीन भी टूट गई। अच्छा, आपका मोबाइल भी तोड़ दिया गया है? जी।
जी कि आप वीडियो क्यों बना रहे हैं। जी जी। तो इस संबंध में आपने प्रार्थना पत्र जो मोहम्मदपुर खाला थाने को दिया है, जी। तो वहाँ की पुलिस जी। ने आपको क्या बताया है? वो अब कहते नहीं कि सत्ता उनके हाथ में, बीजेपी की सत्ता हाथ में है, तो हम आम आदमी पार्टी से हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। जी जी। तो इसका मतलब चौकी इंचार्ज साहब ने कहा कि 2 लाख उनका करो, 2 लाख इनका करो, जी जी लिख दो, काम खत्म। जी जी। तो भाई मेरे पास तो 2 लाख है नहीं जो हम कर सके, भाई उनके पास होगा तो वो कर सकते हैं। तो मतलब 2 लाख किसने बोला है? चौकी इंचार्ज साहब ने बोला है। 2 लाख रुपए मांग की है आपने, प्रार्थना पत्र भी दिया है, उसके साथ बदतमीजी भी किया गया है, आपसे 2 लाख रुपया भी मांगा जा रहा है। हाँ, धारा भी बोला है कि धारा ये लगा के 2 लाख कर दो दोनों लोगों को। जी जी। ये भरी काम खत्म हो। अच्छा, 2 लाख रुपए मतलब मोहम्मदपुर खाला पुलिस के द्वारा मांगा गया है आपसे? जी, चौकी इंचार्ज ने मांगा है, आलोक सिंह के। आलोक सिंह, क्या नाम बता रहे हैं आप? आलोक सिंह चौकी इंचार्ज। अच्छा, चौकी आपकी बिलहरा है जी और थाना मोहम्मदपुर खाला है, जी। और ये फैसला करवाने के लिए उन्होंने 2 लाख रुपया मांगा है और आश्वासन नहीं दिया है कि उनको जिन अपराधियों ने आपके साथ बदतमीजी किया है, आपके वाहन और यानी आपके बैनर के साथ छेड़छाड़ किया गया है, आपके प्रचार वाहन को रोका गया है, उसके संबंध में उन्होंने कुछ नहीं बताया। नहीं, कुछ नहीं, बस यही बोला कि 2 लाख का कर दो, 2 लाख ये पार्टी दे, 2 लाख ये पार्टी दे। अच्छा, दोनों लोग 2 लाख। अरे मान लीजिए वो तो भाई अपराधी हैं, वो तो 2 क्या 4 लाख दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप पीड़ित हैं, अगर जो पीड़ित से ही थाना पुलिस पैसे इस तरीके से मांगेगी तो कैसे चलेगा? अब आप ही समझिए भाई साहब, क्या कहना है। अभी हम तो आम आदमी पार्टी से हैं। जी, अभी कुछ सुनने में क्या, जी भारत न्यूज पर एक खबर भी चली थी कुछ 2 दिन पहले तकरीबन, अयाज खां की गाड़ी के साथ भी कुछ ऐसा किया गया था, मतलब शासन और प्रशासन के इशारे पर उनकी भी गाड़ी जब्त कर लिया गया था और उनके ऊपर 170 की कार्रवाई भी की गई थी उनके वाहन के ऊपर। जी, वो तो थाने में खड़ी है, वो LCD लगी थी, उनका परमिशन नहीं था तो वो थाने में खड़ी है। तो उस संबंध में भी आप कुछ कहना चाहते हैं कि बीजेपी पार्टी, सुनिए एक सेकंड, आप मतलब ये हम कहना चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में जो है बीजेपी की जो पार्टी है अन्य पार्टियों को परेशान करती है क्या? जी, बीजेपी बाकी अन्य भाई तो सब साथ में है। जी जी। क्या इस्लाम भाई हैं या अयाज हैं जी, या नसीर खां हैं। जी जी। बाकी बराबर बात होती है, सलाम दुआ होती है, बाकी बराबर देते हैं जी, भाई मेरा पर्चा दिए, वो कहते मेरा पर्चा दिए है, भाई हम उनको विजिटिंग कार्ड देते, वो हमको देते हैं विजिटिंग कार्ड। जी, अपना भाईचारा बना हुआ है। लेकिन बीजेपी की भाई सत्ता है ना, जी जी, तो उसने हमको धमका दिया, डराया। अच्छा, ये वहाँ बिलहरा की, तो अब यहाँ पे बिलहरा की जनता को भी दहशत फैलाया जा रहा होगा जब वहाँ के प्रतिनिधियों को डराया जाता है। 500 रुपया दिया जा रहा, 500 रुपया दिया जा रहा है, बकायदा बिरयानी दारू 500 रुपया देवेंद्र सिंह के वहाँ से जा रहा है, देवेंद्र मौर्य के यहाँ पे। जी जी जी। मतलब वहाँ पर नोट भी बांटा जा रहा है और दारू भी बांटा जा रहा है उस क्षेत्र में। जी, वो भी रात में 9 बजे के बाद में। अच्छा, 9 बजे के रात में। अब तो यहाँ से ये तो सोचने में हो सकता है, क्योंकि पुलिस जब आप परेशान हैं तो आपसे 2 लाख रुपए मांग रही, तो उधर से अगर जो वो 2 रुपये भी पा गई होगी तो फिर कह रहेगी होगी कि आप भी दारू बांटिए और परोसिए, नोट बांटिए, ठीक है, और बाकी पार्टियों को हम अपने तरीके से मैनेज कर लेंगे। क्योंकि भैया मैं आम आदमी पार्टी हूँ, मेरे पास इतना पैसा है नहीं जो मैं दारू पिलाऊं, मैं पैसा दूं। देखिए, ये मैं तो हाथ जोड़ के कहता हूँ भैया मेरे पास कुछ नहीं, जीत जाऊंगा तो मैं दूंगा। जी, राजनीति एक ऐसा सिस्टम होता है जो सत्ता सिर्फ और सिर्फ किस लिए दी जाती है? राजनीति एक समाज सेवा है, ठीक है, समाज सेवा करने के लिए कोई भी पार्टी पैसा नहीं देती है, ना वोटर को देगी और ना तो थाना पुलिस। यहाँ पैसा बट रहा है, बिरयानी बट रही है जी, प्लस दारू भी बट रही है बीजेपी की तरफ से। आओ खाओ, 500 रुपया ले जाओ। जी जी, बताइए, इस तरीके से है तो वहाँ की हालात फिर अब क्या कह सकते हैं? जिस तरीके से आप हालात बता रहे हैं कि सारी पार्टियों को वहाँ डराया जा रहा है, सिर्फ बीजेपी का राज का है। बीजेपी की तरफ से अगर आपको विश्वास ना हो तो आप खुद रात में आइए, 9 बजे के बाद में आप खुद देख लीजिए, वीडियो बना लीजिए। जी, देखिए, रात को अब आप सिस्टम बता रहे हैं ना, तो हम भी बता रहे हैं कि रात को मीडिया जाती नहीं, कई बार देख रहे हो मीडिया के ऊपर भी हाथापाई हो जाती है, ठीक है जी।
और फर्जी मुकदमे लाद दिए जाते हैं मीडिया के ऊपर। तो हम लोग रात में कवरेज नहीं करते हैं, क्योंकि अभी आपकी ये प्रार्थना पत्र हमको रिसीव हुआ था, तो हमने सोचा कि आपसे हम लाइव बात ही कर लें। वैसे तो हम आपको दिन में होता तो आपके पास हम पत्रकार भेज देते, ठीक है। अब रात कोई पत्रकार जाने को मतलब तैयार नहीं होता है, क्योंकि ये भाई सिस्टम तो आप जिस तरीके से अपने क्षेत्र का बता रहे हैं, तो अब मैं क्या कह सकता हूँ। अब बताइए, मतलब अगर जो मेरा भी पत्रकार जाएगा वहाँ प्रार्थना पत्र देगा, तब भी उससे भी पैसा मांगा जाएगा, तुमको छोड़ देंगे, नहीं तो तुम्हें फर्जी मुकदमे में फंसा दिया जाएगा। अब सोच लीजिए आपके साथ इतना भाई साहब बुरा मत माने, ये देखो बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सत्ता हाथ में है। जी जी ठीक है। जी जी 7 मीटर की दूरी पे थे। जी जी उन्होंने होल्डिंग फाड़ दी। जी जी हमारे तैस में आके होल्डिंग फाड़ दी और मेरे बेटे को भी 2 हाथ मारा और ड्राइवर भी मारा। ये 92 सिंह एक बढ़ते हैं उर्फ राजेंद्र सिंह। जी जी तो उन्होंने केबिल नोट दिया। अच्छा 92 सिंह ने, हाँ मतलब 92 सिंह उर्फ राजेंद्र सिंह जी, इन्होंने क्या नोट दिया? हाँ, गाली भी दी। जब हम पहुंच गए तो हमने वीडियो जब बनाना चालू किया। जी जी इन्होंने नोचा क्या था वहाँ पे? आपके वाहन से क्या नोचा था 92 सिंह ने? 92 सिंह ने केबिल फाड़ दी, मतलब तोड़ दिया था। अच्छा केबिल, अच्छा हारन का जो केबिल तार जाता है वायर जिसे बोलते हैं, हाँ केबिल तोड़ दिए थे। और कार्यकर्ता जो आए 20-25 लोग, तो होल्डिंग फाड़। जी जी जी, तो इसको हमने थाने में दिखा दिया, चौकी पे भी उन्होंने दिखा दिया। जी जी तो चौकी पे जब आए तो चौकी पर ये हुआ, चौकी ने कहा कि 2-2 लाख का ये लिखा दो, 2 लाख वो करेंगे, 2 लाख ये करेंगे, काम खत्म। अच्छा 2-2 लाख दे दो और केस फाइनल। हाँ ये बात क्या बढ़िया है। वहाँ की अच्छा पुलिस की जी राजनीति, वो राजनीति तो सोचिए देखा जाए तो हर जगह होती है, लेकिन हम प्रशासन को देख रहे हैं, हमें हंसी प्रशासन के ऊपर आ रही है ना। इसीलिए देखिए नेता अंगूठा छाप हो सकता, नेता सुनिए हमारी बात, भाई साहब जी ये प्रशासन नहीं, ये प्रशासन बीजेपी का है। जी जी अब ये तो अब तो पूरी दुनिया जान रही है, उसमें आप कहें या ना कहें भाई, उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन योगी आदित्यनाथ का है, ठीक है। अब बिल्कुल अब उनके नीचे वाले क्या कर रहे हैं, शायद उनको जानकारी नहीं है या जानकारी है, ये तो भाई वही लोग जान सकते हैं। लेकिन मैंने जो ये स्थिति देखी वहाँ की, तो हमें बड़ा अजीब लगा कि मान लीजिए नेता गलत कर सकता है, वो वोट पाने के लिए दारू और चखना बांट सकता है, ठीक है मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आप तो पढ़े लिखे एक सब इंस्पेक्टर बन के आए हैं, अगर जो इस तरीके से 2 लाख रुपए की डिमांड करेंगे, ये तो बिल्कुल सरासर गलत है ना। पार्टी का 2 लाख कर दो, काम खत्म। मतलब 2 लाख 4 लाख जैसे लग रहा है कि यार हम अब क्या बताएं, जैसे लग रहा है 4 लाख कहीं रखा है भाई, कहीं मतलब लूट, हम लोग डाकू हैं, आप लोग डाकू हैं ना, इसीलिए तो भाई यही तो समझ रहे हैं, लूटते हैं, बैंक लूटते हैं, 2 लाख तुरंत दे दो भाई। 2 लाख कहाँ से आता है पता है? पूछो तुम्हारी उनकी कितनी सैलरी होगी, जो सब इंस्पेक्टर होंगे उनकी कितनी सैलरी होगी, 6 महीने जो है नाक रगड़ते होंगे तब जाके 2 लाख कमा पाते होंगे, ठीक है। हाँ इस तरीके से तो मतलब वो पर डे ज्यादा भी कमा सकते, जब एक केस का 4 लाख ले रहे हैं तो भाई अब तो अब क्या कहें, अब इससे ज्यादा हम क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी बातें हैं भैया जी।